I guess this credit goes to Sociology and मैं उनको अवार्ड देना चाहता हूँ। ये Sociology के लिए ये फूल जो है ये आप ही के, और ये Sociology आपके लिए इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में मुलाकात रही तो आपको ज़रूर फेस टू फेस बैठ के फूल दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, फिट फाट होंगे। तो जी करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। आज का थंबनेल देख के आप लोगों ने जज कर ही लिया होगा कि आज हम किसकी जजमेंटल करने लगे हैं। बहुत शाना है तू, बहुत हरामी है साले। चल ठीक है। इसी के ऊपर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर शरीफ साहब। उनकी बूथी शरीफ, उनका मुखड़ा आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ, उसके बाद अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँगा। टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगा। जिन जिन लोगों ने danialsir.com सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। उठा के मारे, लात मारे, जो मर्जी मारे, आगे से मारे, पीछे से मारे, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, बटन दब जाना चाहिए, लाइक हो जाना चाहिए, कमेंट हो जाना चाहिए, गालियाँ दे जो मर्जी करे, कमेंट हो जाना चाहिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट विद मिस्टर शरीफ जी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और जो मौजू आज आपने रखा है उसके ऊपर गुफ्तगू करने का मैं तहे दिल से आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ दानियाल साहब। आपका बहुत शुक्रिया। चुप कर बे कुत्ते। मेरा अंग अंग, मेरी रूह, मेरा जिस्म, मेरे जज्बात, मेरा सर, मेरा दिल, मेरे फेफड़े, मेरे कलेजे, मेरे गुर्दे सब इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्यों है। शाबाश। आप जैसे नमूने कहाँ जाएंगे अगर ये ऊपर आएंगे तो। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे खुद को बड़ी ज़्यादा जो है खुरक हो रही थी इस चीज़ के ऊपर कि मैं इस टॉपिक को लेके, टॉपिक तो खैर नहीं है, इस चीज़ को लेके मैं आवाज़ उठाऊं लोगों के दिल में कि ये क्या है। 3 महीने के अंदर टोटल मेरे एस्टिमेशन के मुताबिक 85 to 90 कंटेंट जो है इन्होंने सिर्फ ब्याह के ऊपर बना दिए हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और सीरियसली भाई बिल्कुल शरीफ साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हम जैसे नमूने जो है ना मेहनत कर करके जो है ना हमारी थक गई है, रगड़ रगड़ के हम थक गए हैं, घिस गई है, छोटी हो गई है। बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन क्या करें, सब कुछ आपके सामने ही है। चले मैं आपको चंद कुछ कंटेंट आपके साथ कंटेंट के टाइटल शेयर करता हूँ, आप बताइएगा आपके जहन में अगर कुछ हो तो जी शरीफ साहब सबसे पहला कंटेंट आज से 4 महीने पहले इन्होंने जो स्टार्टअप लिया था वो ये था निकाह की तैयारी शुरू। फिर उसके बाद था सब इमोशनल हो गए, मामा की तरफ से बेडशीट्स मिली। फिर उसके बाद था जी निकाह पे कौन कौन आ रहा है, राबिया के पंजाबी थापे थप्पे थापे पता नहीं क्या है जी। फिर उसके बाद ससुराल में सामान शिफ्टिंग। फिर उसके बाद अरीब की शेरवानी डन हो गई। फिर उसके बाद फैमिली ने दिया स्पेशल सरप्राइज, अरीब की प्लानिंग। फिर उसके बाद माइयों ड्रेस फाइनल हो गया। आप एक मिनट बकवास बंद करें ना अपनी, मैं बता रहा हूँ ना। फिर इकरीब की पहली ढोल की, ये नाम का देखें इन्होंने टांगी तोड़ दी है पकड़ के। इकरीब की पहली ढोल की इन्होंने मैशअप बना दिया। लोग गानों का मैशअप बनाते हैं, उन्होंने नाम का मैशअप बना दिया। यूँ करके फर्नीचर शॉपिंग। फिर उसके बाद अरीब की तरफ ढोल की, अरीब की पहली ढोल की, अरीब की तरफ ढोल की। ये पता नहीं भैंस की तुम क्या करना चाह रहे हैं। ब्राइडल शावर फाइनल, ब्राइडल शावर ड्रेस फाइनल। हो बुरा ना मान जाना जी कि मैंने कंटेंट का नाम गलत ले दिया। फिर उसके बाद कवाली नाइट ऑफ इमामुल हक, हम बाबर आजम से मिले। बाबर आजम से नहीं मिले, बड़े बिल गेट से मिले हैं ये लोग। फिर उसके बाद वेडिंग डांस मुजरा ओ प्रैक्टिस, वेडिंग्स डांस प्रैक्टिस। फिर उसके बाद लास्ट स्नीक आउट विद सिस्टर्स। पूरी ज़िंदगी बाहर खुद खाना करते रहे हैं, घूमने फिरने जाते रहे हैं सारे आपस में मिलकर, लेकिन लास्ट स्नेक जो था ना, लास्ट स्नेक्स आपस में स्नेक्स करने गए हैं बाहर। फिर उसके बाद शादी के लिए ज्वेलरी सिलेक्शन। फिर उसके बाद डकी भाई को डांस सिखाया, डकी भाई को भी डांस सिखाया। वो तो शादी में सबको पता लग ही रहा होगा ना, मेरे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, आपने भी देखा हो। बकवास ना करें ना, 1 मिनट में बोल रहा हूँ ना, 1 मिनट चुप करें। आपने देखा ही होगा कि क्या नाम है इसका, डक्की ने शादी पे किस तरीके का डांस किया। इससे ज़्यादा अच्छा डांस जो ना डक्की ने अपनी बारात पे किया था। फिर घर इनका बस चले, इनके घर कोई बच्चा पैदा हो ना, ये उसके खतने करते हुए भी जो है ना दिखाएं कि ये देखें आज हमारे बेबी का खतना हो रहा है, तो ये देखें आज उसकी तुन्नी काटी जा रही है, आज उसकी नुन्नो काटी जा रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनका बस चले ये वो भी दिखाएं। इनका बस चले ना
तो वो कंटेंट के लिए ये टट्टी किस तरह धोते हैं ना, लोटे में पानी डाल के धोते हैं, टब में पानी डाल के डोंगे से धोते हैं, शॉवर से धोते हैं, ये वो भी दिखाएं। फिर उस रहने दें, इतना ना मुझे खोलें। आर वलीमा पार्ट 1, आर न्यू बिगिनिंग वलीमा पार्ट 2, बस यानी आज की हिस्ट्री तक आज डेट हो गई है जी 20 दिसंबर। और शरीफ साहब 20 दिसंबर को अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने 20 दिसंबर तक का जो कंटेंट था ना, इन्होंने, मैं कहता हूं इन्हें कंटेंट ऑफ द ईयर मिलना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं पहले बोल रहा था लेकिन आपने मुझे मना कर दिया। तो बात इस तरीके से है ना कि देखिए दनियाल साहब के आजकल जो है ना टिकटॉक पे और यूट्यूब पे, टिकटॉक पे एक जगह का नाम मेरे जहन में आ जाता है, जाहिर है गलती हो जाती है इंसान से, इंसान गलती का पुतला है, शैतान वैसे ही साथ रहता है, तो गलत अल्फाज मुँह से निकल आते हैं, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे। यूट्यूब की जहाँ तक बात की जाए ना, तो पिछले दिन बहुत ही मशहूर मारूफ एक एक्ट्रेस जिनका नाम फ़हद मुस्तफ़ा साहब, जिन्होंने एक शो में अर्ज़ की थी कि टिकटॉक यूट्यूबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं कंटेंट क्रिएटिंग के लिए अपनी फैमिली को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बजाय मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करूँगा कि फ़हद मुस्तफ़ा साहब ने बिल्कुल सही इस चीज़ को जो है पॉइंट आउट किया, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि यूट्यूबर्स अपनी फैमिली को सेल आउट कर रहे हैं। और किस तरीके से सेल आउट कर रहे हैं, वाई गेस मुआज़ सफदर ने जो है अपने ऊपर ले लिया। मुझे नहीं पता पूरा इंटरव्यू क्या था, उन्होंने मुआज़ सफदर साहब का नाम लिया था नहीं लिया था, लेकिन मुआज़ सफदर तो पहले एक मुआज़ भाई, आपको एक शरीफ की तरफ से एक बरादराना मैसेज है कि आप टोपी कम पहना करें, वैसे आप टोपी के बगैर ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो बैक टू द पॉइंट के मुआज़ सफदर साहब ने अपने ऊपर लिया, लेकिन मुआज़ सफदर साहब ने जो जवाब दिया ना फ़हद मुस्तफ़ा साहब को, वो बिल्कुल ठीक था। और जवाब जो उन्होंने दिया कि कमाने का कोई ना कोई तो ज़रिया चाहिए ना, तो इसमें मेरी नाकिस अकल जो है ना वो अबे क्या कर रहे चूतिए। आई एम सॉरी दरअसल वो साल एंड होने वाले ना बाल नहीं काटे हुए, जिस वजह से जो थोड़ी सी खारिश हो गई थी। तो फ़हद मुस्तफ़ा साहब के ऊपर था, फ़हद मुस्तफ़ा साहब के ऊपर नहीं था, मुआज़ सफदर साहब के ऊपर भी नहीं था, मैं उनके गुफ्तगू कर रहा था मैं। तो आपसे मैं ये कह रहा था कि मुआज़ भाई ने जो एक्सप्लेनेशन दी ना, इसकी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं थी उन्हें। खैर उन्होंने खुद जो है एक टॉपिक क्या क्रिएट किया, उन्होंने खुद जो है एक डिस्कशन क्या क्रिएट करनी थी, उन्होंने बस एक खुद ही जो है जवाब दिया। अब जवाब क्या देना था, ज़रा सवाल आना था, जवाब ही देना था ना। उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि पूछा मैंने कुछ कमाने का कुछ ना कुछ ज़रिया चाहिए ना। देखें कमाए हर तरीके से जाता है, तो मुआज़ भाई के लिए वो बात नहीं थी। अगर मेरी एक नाकिस अमल के मुताबिक जो है आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, आई एम सॉरी, तो मेरी नाकिस अकल के मुताबिक देखें मुआज़ भाई जो हैं वो एक्चुअली मेरा कुत्ता बार भौंक रहा है ना, इसलिए तो कोई नहीं, मुझे पता है कि बड़ा गमगीन टॉपिक चल रहा है एस्ट्रोलॉजी का। तो मुआज़ भाई ने इस चीज़ का बड़ा अच्छे तरीके से जवाब दिया है। जी मैं बोल रहा हूँ, मैं आगे फरमा रहा हूँ ना आपको, मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुआज़ भाई ने बहुत बेहतरीन आला तरीके से जो है ना इस चीज़ का जवाब दिया कि कमाने का कोई ना कोई ज़रिया चाहिए। जी मैं बोल रहा हूँ ना, एक मिनट अगर आप मुझे, मैं बोल रहा हूँ ना, एक मिनट। तो इसमें क्या है कि मुआज़ भाई के घर ना उनके घर मुजरा होता है, ना वो अपनी बीवी को नचवाते हैं, ना माँ को नचवाते हैं, ना बहनों को नचवाते हैं, ना अपने बच्चे के साथ गलत हरकतें करते हैं, ना वो खुद मुजरा करते हैं, ना उनके घर में मुजरा होता है, ना उनका घर का मुजरा खाना है। और देखें ना, जिधर जिक्र हो वहाँ पे कुत्ता भौंक ही पड़ता है। तो कोई नहीं, कुत्ते के भौंकने को इग्नोर कीजिएगा। तो इग्नोर एवरीवन, इग्नोर एवरीथिंग इग्नोर, लाल बटन दब जाना चाहिए, बस बाकी सब कुछ इग्नोर हो जाना चाहिए। तो मैं था मुजरे के ऊपर। तो इसमें देखें मुआज़ भाई तो किसी भी किस्म का मुजरा नहीं करवा रहे ना। घर बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो घर में मुजरा नहीं करवा रहे, ठीक है, अपनी फैमिली को नहीं बेच रहे, अपनी फैमिली को सेल आउट नहीं कर रहे, नहीं उसके अच्छे बुरे रेट, कम रेट, ज़्यादा रेट, हाई रेट, लो रेट नहीं लगा रहे। इसी के मुकाबले में अगर देखें सिस्टोलॉजी को देखा जाए, सिस्टोलॉजी माशाल्लाह 5 बहनें हैं, बेटियाँ अल्लाह की रहमत होती हैं, माँ बाप हैं उनके घर, ठीक है। अब एक बंदा व्लॉग देख रहा है, कंटेंट देख रहा है, ठीक है, उसमें आप डांस प्रैक्टिस हो रही है, उसमें घर के माहौल डिस्कस हो रहे हैं, उसमें 100 चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, उसमें आप डांस हो गया, ये हो गया, ज्वेलरी आ गई, फिर कहते हैं मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, यूट्यूबर्स के घर बड़ी डकैती होती हैं, लेकिन यूट्यूबर्स की डकैती जब उनके घर में होती है तो वो आज तक मैंने तो कभी न्यूज़ पे नहीं सुनी दनियाल साहब। तो सिस्टोलॉजी और मुआज़ भाई में सिर्फ ये डिफरेंस है कि मुआज़ भाई ने जो जवाब दिया बिल्कुल एग्जैक्ट 100% थम्स अप मुआज़ भाई आपके लिए, लेकिन टोपी ज़रा कम पहना करें। तो सिस्टोलॉजी को इनके मुकाबले में अगर लाया जाए तो फ़हद भाई का जो जुमला था, एक्चुअली अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो वो सिस्टोलॉजी के लिए
बेशक आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, सिस्टोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके के काम कर रही हैं, जो कि डांस हो गया और फलां वाहियाती जो फैला रही हैं आज की यंग जनरेशन, खासतौर पे लड़कियां जो हैं उनको ख़राब कर रही हैं। तो आई गेस दिस क्रेडिट गोज़ टू सिस्टोलॉजी एंड मैं उनको अवार्ड देना चाहता हूँ ये सिस्टोलॉजी के लिए। ये फूल जो है ये आप ही के, और ये सिस्टोलॉजी आपके लिए इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में मुलाकात रही तो आपको ज़रूर फेस टू फेस बैठ के फूल दूंगा मैं पाँचों बहनों को इंशाल्लाह, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा माशाल्लाह आपका एक बहुत बड़ा इतना बड़ा हाथ है आपका आज की जो है यंग जनरेशन की लड़कियों को ख़राब करने का। आई अप्रिशिएट और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को जो है और ज़्यादा आगे लेके चलें, आगे आने वाली यंग जनरेशन को जो है आपसे और लेसन सीखने को मिले। आप बताएं कि ढुमका किस तरह हमारा करते हैं, वॉक किस तरह करते हैं, ज्वेलरी कौन सी आती है। अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, जो ज्वेलरी दिखाते हैं, ड्रेस दिखाते हैं, जो बच्चियाँ घर बैठी हैं उनकी शादियाँ करीब होती हैं, किसी की शादी नहीं हो रही होती तो उनके दिल में बहुत अच्छे ख्याल आते होंगे आपको लेके। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं तानिया साहब। मैं बस आपके व्यूअर्स को एक ही बात कह के अपना मैं जाऊँगा यहाँ से कि ना, this award goes to Sistology and the content of the year and the credit of YouTubers goes to Sistology and Sistology and Sistology। बहुत शुक्रिया आपका। निकल ले भाई तू, हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई, निकल निकल रे निकल। मिस्टर शरीफ साहब की हमने बातें सुनी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी उन्होंने बातें की हैं। ठीक है, हमारा मकसद बिल्कुल किसी को जो है वो डिसहार्ट करना नहीं था, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि आपके कुछ व्लॉग्स के अंदर, कुछ वीडियोस के अंदर, कुछ कंटेंट के अंदर, कुछ टाइटल्स के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जो है दूसरों का दिल दुख सकता है। ठीक है, और इस तरीके की बगैरती फैलाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपना कंटेंट अपनी ज़ात से लेके जो है कंटेंट बनाएं। ठीक है, और अकेले कुछ करें। मुझे पता है आप अकेले वीडियोज़ बनाते हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से जो है शरीफ साहब ने, मैं तहे दिल से उनका जो शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया शरीफ साहब आपका। कट, आप तो शरीफ लाए, अल्लाह करे कि आप दोबारा इंशाल्लाह ना आए मेरे वीडियो के अंदर, और मेरी व्यूअर्स को जो है बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो व्यूअर्स, मैं आपके पास था और आपसे एक बात डिस्कस कर रहा था, वो ये कि आपकी कुछ हरकतों की वजह से जो है ना वो बहुत गलत मैसेज कन्वे हो रहा है। आने वाली यंग जनरेशन जो है ना 2024 वाली, अल्लाह खैर करे, कोई 10-15 दिन रह गया, 10 दिन रह गया बल्कि 2024 पूरा साल ख़त्म होने में। तो कोशिश ये करें यार आपके कंटेंट से जो है ना अगला बंदा कुछ सीखे, कोई हंसे, कोई पूरा दिन का अगर थका हुआ है, कोई आके पूरा दिन का थका हुआ आके व्लॉग देता है, कोई वीडियो देखता है, यार आपकी वीडियो देख के जो है हंसे मुस्कुराए ना कि। तो ख्याल रखा करिए यार इस चीज़ का खास तौर पे। ठीक है, जनरेशन है, इसमें कोई ढका छुपा नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे बोलते तो हम बुरे बन जाते हैं, वैसे कोई मसला नहीं है। आपको खुली इजाज़त है कि आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, आप कुछ किसी भी तरीके के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दुश्मनी मेरे साथ नहीं डालनी, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और माई वीडियो इज़ नॉट टू हर्ट समवन, और हो सकती है, जो हो सकती है, हर्ट हो सकती है किसी को। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और जो हेटर्स हैं वो मेरे से जो थोड़ा सा जो है ना थोड़ा वाया इख्तियार रखें। ठीक है, और जो मेरे लवर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, मुझसे मेरे चाहने वाले हैं, चाहे आज है चाहे आने वाले कल में चाहने वाले हैं। ठीक है, मुझे उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, उनकी सपोर्ट के साथ ही मैं आगे जाऊँगा। अकेला मैं भी कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह मैं मुजरा शुजरा नहीं करूँगा, बेफिक्र है। आप लोग जिन लोगों ने लाल बटन नहीं दबाया, लाल बटन दबा दो। यही गद्दी उठा के मार दो, बेशक टांग उठा के मार दो, शरीफ साहब को मार दो, लाल बटन दब जाना चाहिए। ठीक है, यार सिस्टोलॉजी के नाम की मार दो, कुछ भी हो जाना चाहिए, लाल बटन दब जाना चाहिए, लाइक हो जाना चाहिए, कमेंट हो जाना चाहिए, कमेंट में गाली हो चाहे लव यू हो, कुछ भी होना चाहिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहे, बातें मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, ओके बाय, सी यू, टाटा।